బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గత 9 సంవత్సరాల నుండి పథకాలు ఇవ్వలేదని, కేవలం తన పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చారని, ఇప్పటి వరకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వలేదని, మరి ఎలాంటి స్కీములు పూర్తి స్థాయిలో అందలేదని నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కాంగ్రెస్ నాయకులు బడ్డు అన్నారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल साजिद उर्फ बड़ू। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आवाम से एक गुजारिश है कि आज मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में कुछ हवाएं इधर से चलती, कुछ हवाएं उधर से चलती। उस हवा के बीच में आप लोग आपके इरादों को मत बदलिए, आप लोग अपनी सोच को मत बदलिए, ताकि आने वाले दिनों में हम सुकून से रहें, सारी आवाम सुकून से रहे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। जैसे कि स्कॉलरशिप चालू हो जाए, हमारे गरीब भाइयों के कमाई के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर कोई बोझ ना आए। जैसे कि राशन कार्ड की दुकान पे 7 आइटम मिल जाए और कुछ बूढ़े हैं, बूढ़ियाँ हैं जो 2000 पेंशन की आस में अपने 2000 पेंशन तो पूछ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को नौकरी नहीं पूछ रहे हैं। मैं ये बात आज खाली मुसलमान से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात आज हर वो बोधन के इंसानियत से कर रहा हूँ जो हिंदू है, मुस्लिम है, हर कैस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम से बात कर रहा हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों में सवाल पूछिए ये जाने वाली हुकूमत से कि आप लोग 10 साल के अंदर आवाम को क्या सहूलत दिए। बस इतना ही पूछिए, आगे क्या देंगे वो मत पूछिए, क्योंकि उनके जो सवाल थे 12% रिजर्वेशन के ऊपर, उसका जवाब केसीआर साहब ने दे दिया कि मैं आपके बाप को बोलूं क्या। और माइनॉरिटी लोन बोधन में सिर्फ 200 दिया गया। तो मैं आज ये आवाम से पूछना चाह रहा हूं कि बोधन के अंदर सिर्फ 200 लोग हैं क्या? फिर बिजनेस लोन दिया गया क्या? और पूरे बोधन की आवाम से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को डबल बेडरूम मिला क्या? यही सवाल मैं आज 10 साल से पूछ रहा हूं, लेकिन ये मुसलमानों को नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और भी कुछ कास्ट वाले हैं हमारे भाई, मैं उन भाइयों से भी इस सवाल की अपील दे रहा हूं कि आप आने वाले ये 1 महीने के अंदर जब हमारे बोधन के एमएलए साहब आएंगे तो उनसे सवाल पूछिए कि आप क्या दिए। आप बोधन की आवाम की औकात बता दिए। यहाँ की बोधन की आवाम सिर्फ 500 रुपये की थैली, 40 रुपये की साड़ी में खुश कर दी आप। रमज़ान आ गया, 500 की थैली दे दिए। दशहरा आ गया, मेरे हिंदू बहनों को साड़ी दे दिए। बस हिंदू की, मुसलमान की, हर जात की आप औकात बता दिए कि आप लोग इतने में खुश रहिए। तो मैं आवाम से आज बाअदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रखकर ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं आवाम के लिए 10 साल से लड़ रहा हूं। मैं अपने लिए अगर कुछ करना चाहता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था। आज आलीशान गाड़ी में फिर सकता था, आज आलीशान कपड़े पहन सकता था, आज आलीशान जिंदगी जी सकता था। ना मैं धमकियों से डरा,
ना मैं इनकी दादागिरी से डरा, ना मैं इनके रुबाब से डरा, ना मैं इनके आगे झुका। मैं एक आदमी जब नहीं झुक सकता हूं तो आप लोग तो इस तरीके से बन जाइए मुट्ठी की तरह। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता, हजारों लकड़ियों को, सौ लकड़ियों को कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप लोगों के अंदर एक जहन बनाइए कि आप सवाल पूछने की आदत बनाइए। आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। कांग्रेस के पीरियड में सुदर्शन रेड्डी साहब जब 15 साल बोधन के अंदर एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, वो बात कम और काम ज्यादा करें। आप लोगों को कांग्रेस के पीरियड में स्कॉलरशिप की सहूलत मिलती थी जिससे आपके बच्चे पढ़ते थे। बोधन के अंदर एक आरके कॉलेज था जहां पर ऐसे कईयों नौजवान हैं जिनके वालिद और वालदा मेहनत कर रहे थे। कोई ऑटो चलाने वाला, कोई सेंटरिंग का काम करने वाला, कोई फ्रूट बेचने वाला। इन जैसे गरीबों के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़कर आज दुबई, सऊदी, कुवैत, कनाडा, लंदन हर जगह पर पहुंच चुके इस बोधन से। तो आज वो लोगों को पढ़ने की वजह से शादी मुबारक के 1 लाख रुपए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके माँ बाप को दवाखाने में बताने के लिए 2000 रुपए केसीआर साहब के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनको घर बनाने के 5 लाख कहा गया, 3 लाख कहा गया, फिर अब 70,000 रुपए पे रुक गए आगे बात। तो वो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सवाल कीजिए और आपका भी मुस्तकबिल बनेगा, आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल बनेगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज ये कॉलेज बनकर कर बोधन के मुस्तकबिल को खुंदल दिया गया। मैं आवाम से ये सवाल की अपील कर रहा हूं, आने वाले दिनों में आपके पास अगर कोई आया तो उससे सवाल पूछिए। वोट के 1000, 2000, 500 रुपए मत पूछिए। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल 1000, 2000 रुपए में बेच दे रहे। बोधन का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो सुदर्शन रेड्डी साहब लेकर आए, उस हॉस्पिटल की हालत क्या है? अगर जरूरी सी सीरियस चार्जेस में अगर कोई लेडी आ गई तो उसको निजामाबाद रिफर कर रहे डिलीवरी के लिए। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो उसको निजामाबाद भेजा जा रहा। तो इस हॉस्पिटल का भी बुरा हाल बनाकर रखे हैं। बोधन के अंदर तालीम और हॉस्पिटल्स आज तबाह हो चुके। जो स्कूल में एमएलए साहब पढ़े, ये मधुमलंचा स्कूल है, आज वो स्कूल की हालत देखिए। रंजल बेस के अंदर पीला स्कूल नाम का एक स्कूल है बीटी नगर में, आज उस स्कूल की हालत देखिए। शक्कर नगर बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल की हालत देखिए। तो जहां पर अवाम को गरीबी में सहूलत देने वाली कांग्रेस पार्टी पढ़ाया करती थी स्कॉलरशिप देके, आज वो पहले तो आप लोग स्कूलों का बुरा हाल कर दिए, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप बंद कर दिए। तो किस तरीके से आप लोग, ये हुकूमत से सवाल पूछ रहा हूं, किस तरीके से आप लोग ये पढ़ाई का बुरा हाल कर दिए? तो मेरा आवाम से एक सवाल है कि आप लोग सवाल करना सीखिए। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिताकर अपने बच्चों का, अपने बूढ़ों का, अपने नौजवानों का, अपने औरतों का, अपने बच्चियों का मुस्तकबिल बनाइए। अगर मैं इस बात के दौरान में अगर कुछ गलत बात करा तो सारी आवाम से माफी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।